राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणगौर का उद्यापन कैसे करते हैं, यानी गणगौर का उद्यापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जो भी गणगौर का पूजन करते हैं, चाहे आपने शादी से पहले गणगौर का पूजन किया हो या शादी के बाद पूजन किया हो, जिसने भी गणगौर को छाटे डाल लगाए हैं, वह सभी गणगौर का उज्जमन अर्थात उद्यापन जरूर करते हैं। गणगौर का उज्जमन एक बार ही किया जाता है। आप पूरे जीवन काल में कभी भी गणगौर का उद्यापन कर सकते हैं। और देखिए, गणगौर का जब हम उद्यापन करते हैं तो अगर आपको बजट ज़्यादा नहीं है तो आप कैसे उद्यापन करें, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपका बजट कम है तो हमें क्या करना है कि 16 सुहाग पिटारी लेनी है। 16 में ऐसी टोकरी लेंगे, टोकरी में 5, 7, 9, 11 कितनी भी सुहाग की चीज़ें लेंगे। एक कपड़ा हमें ज़रूर रखना है हर एक टोकरी में। आप ब्लाउज पीस रख सकते हैं या कि रख सकते हैं, एक कपड़ा रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने हैंकी रख दिया है। अब इसमें हमें दक्षिणा रखनी है। खाने के लिए हमें कोई ना कोई मीठा ज़रूर रखना है। आप चाहे तो गुन्ने बना लीजिए, आप चाहे तो लड्डू मटरी आप जो भी रख सकते हैं वह मिठाई में रख दीजिए। तो यहाँ पर हमने लड्डू ले लिए। इस तरह के आपको पूरे 15 टोकरी बनानी है, तो 15 टोकरी आप इस तरह की बना लीजिएगा। तो ये 15 टोकरी हो जाएगी। 16वीं टोकरी हमें बनानी है गणगौर माई के नाम की। तो उसमें हमें क्या करेंगे, एक साड़ी लेंगे, एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा मैंने ले लिया है। श्रृंगार का सामान ले लेंगे। तो पूरे 16 श्रृंगार हमें एक टोकरी में डालने हैं। पूरी श्रृंगार पिटारी बनानी है और चांदी के बिछिया में ले लेंगे। तो यह टोकरी पूरे 16 श्रृंगार से हम यहाँ पर एक टोकरी बनाएंगे, चांदी के बिछिए इसमें रख देंगे। साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा में इसमें रख लेंगे। साथ में इसमें हमें दक्षिणा रखनी है। और जो आप खाने के लिए जो भी चीज़ें बांट रहे हैं, जो भी लड्डू मटरी मिठाई, जो भी खाने की मिठाई आप बांट रहे हैं वो हमें रखनी है। तो ये हमें गणगौर माई के लिए एक स्पेशल एक पैकेट बना लिया। यह पैकेट बन जाएगा और 15 पैकेट ये टोकरी 15 पैकेट ये बन जाएंगे, जिसमें हमें सुहाग पिटारी, उसमें रुमाल रख सकते हैं या आप कोई ब्लाउज पीस रख सकते हैं। इस तरह से पूरी 16 पैकेट हमारे बन जाएंगे। 16 सुहाग पिटारी बन जाएंगे। अब जो हमने गणगौर माई की सुहाग पिटारी बनाई है, आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं या अपनी ननद को या जेठानी को दे सकते हैं। पहले में सुहागन महिला को ये सारी चीज़ें देनी होती है। तो क्या करेंगे, गणगौर के दिन पहले गणगौर का पूजन करेंगे। यह सारा सामान गणगौर माई के पास रख के इसको मिनस देंगे। पूजा के बाद फिर हम इसको दान कर देंगे। तो मैंने बता ही दिया कि ये जो 15 सुहाग पिटारी है, ये तो सब महिलाओं को आप घर भिजवा दे। जो भी सुहागन महिला है उनको दे दे। और जो मुख्य जो गणगौर माई की सुहाग पिटारी, ये अगर आपकी सासू जी सुहागन भागन है तो आप अपनी सासू जी को दे, ननद को दे दीजिए, जेठानी को दे दीजिए या मंदिर में किसी पंडित पंडित किसी को भी दे सकते हैं। तो यह सभी हमें 16 महिलाओं को बांटनी होती है। तो देखिए, यह जो सुहाग पिटारी है, इसमें सुहाग का सामान, रुमाल रखाने के खाने की के लिए कोई भी चीज़ और दक्षिणा ये हमें लेंगे। फिर मैं बता देती हूँ कि एक कपड़ा रखना ज़रूरी होता है, चाहे आप रुमाल रख लीजिए, चाहे ब्लाउज पीस रख लीजिए। तो अगर आप गणगौर का उद्यापन करना चाहते हैं तो इतना सामान तो आपको ज़रूर ज़रूर चाहिए होगा। इससे ज़्यादा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना सामान तो आपको ज़रूर ज़रूर चाहिए होगा। मैंने कम से कम सामान आपको बताया है। तो इस तरह से आपको गणगौर का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अगर अच्छा बजट है, तो आप क्या कीजिएगा, 16 टोकरी बनाइए। उन सब के साथ एक साड़ी रख लीजिए, एक पैंट शर्ट का जोड़ा रख लीजिए, साथ में एक सुहाग पिटारी बना के रख दीजिए। इस सुहाग पिटारी में आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार आप रख सकते हैं या 5, 7, 9 या कितनी भी सुहाग की चीज़ें रख सकते हैं। साथ में इसमें दक्षिणा खाने की चीज़ भी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम पूरी 16 सुहाग पिटारी साड़ी पैंट शर्ट के जोड़े के साथ बना लेंगे। 16 जगह पर मैंने यहाँ पर 16 साड़ी ले लिए, 16 पैंट शर्ट के जोड़े, 16 सुहाग पिटारी, सब दक्षिणा रख देंगे। और सब में मैंने लड्डू रख दिए मिठाई के नाम पे। तो यह पूरी 16 में रखनी है। अब हमें क्या करना है, 16 सुहाग पिटारी बिल्कुल एक जैसी हमने बना ली है। अब हमें एक सुहाग पिटारी स्पेशल बनानी है गणगौर माई के नाम की। तो देखिए, गणगौर माई के नाम की जो स्पेशल बनेगी, इसे 16 में से टोटल हमें 16 ही बनानी है। तो जो गणगौर माई के नाम की बनेगी उसमें भी हम साड़ी लेंगे। साड़ी लाल रंग की हमें लेनी है गणगौर माई के लिए। ईश्वर जी के हमें यहाँ पर पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। गणगौर माई के सुहाग पिटारी में पूरे 16 श्रृंगार रखने हैं। साथ में दक्षिणा रखेंगे, मिठाई रख देंगे। इसके साथ ही गणगौर माई के लिए हमें चांदी जरूर दान करनी होती है। तो देखिए, अगर आपका बजट कम है तो सिर्फ आप बिछिया ले लीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर पायल ले सकते हैं। तो चांदी के पाजे मैंने ले लिए, साथ में हम बिछिया ले लेंगे।
पीछे सुहाग की निशानी होती है तो जरूर लें। इसके साथ ही हम सोने की नोचपिन भी ले लेंगे। तो यहाँ पर सोना चांदी दोनों चीजें दान हो जाएगी। सोने की नोचपिन ले लेंगे। हमारी 16 पिटारी हो गई। मैं गणगौर माई को समर्पित करनी है। तो इस तरह से देखिए 15 तो हमने साड़ी और पैंट शर्ट के जोड़े के साथ बना ली थी और 16वीं जो हमने चांदी सोने की चीजें रखी है ये सारी सुहाग पिटारी हमने बना ली है। ये सारी चीजें हम जब हम गणगौर की पूजा करेंगे तो तीज वाले दिन वहाँ गणगौर माई के पास ही रख लेंगे। वहां पर रखकर पहले हम गणगौर माई का पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद फिर हम इस सारे सामान का हाथ में थोड़ा जल लेकर फिर सारे सामान को मिनस देंगे। मिनसने के बाद देखिए इस तरह से जलवार देंगे। फिर इस सारे सामान को हम सुहागन को बांट देंगे। जो मुख्य पिटारी है फिर बता देती हूँ कि जो गणगौर माई की मुख्य पिटारी है यह अगर आपकी सासू जी सुहागन है तो सासू जी को दे दे, नहीं तो आप अपनी ननद जेठानी को दे सकते हैं। किसी भी सुहागन महिला को यह पिटारी देनी होती है। अगर 16 महिलाएं आपको घर पे आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। 16 महिलाओं को घर पे बुलाकर गणगौर माई का पूजन करे और फिर यह सुहाग पिटारी उनको बांट दे। लेकिन अगर किसी कारण से महिलाएं आपके घर नहीं आ पाती तो जितनी भी महिला आपके घर पे हैं वह सब गणगौर माई का पूजन कर ले, सारी चीज़ें मिनस दे। उद्यापन कर रही है वह सारी चीज़ें मिनस दे, लेकिन फिर बाकी सभी महिलाओं के घर से पहुंचा दे। 16 महिलाओं के लिए घर पे में 16 पिटारी पहुंचानी है। अगर और कम बजट के साथ कैसे उद्यापन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आपको घर में गणगौर माई का पूजन कर रहे हैं तो आपने कभी भी गणगौर माई का पूजन किया है उद्यापन यानी उज्जमन जरूर कीजिएगा। उज्जमन की विधि मैंने आपको बता दी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। गणगौर माई की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। जय माई गणगौर की। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और गणगौर पूजा से संबंधित सभी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो गई है। मैं सभी की प्लेलिस्ट बना के लिंक उनमें डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके वे सभी वीडियो देख सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।